Good morning everyone. Myself Kirti and she is my partner Muskan. Today we are here to perform an experiment of physical chemistry and the name of the topic is to calculate the hardness of given water sample. The perform this experiment material required burette stand 1 gram EDTA 1.69 gram ammonium chloride and 0.5 gram calcium carbonate 100 ml water ड्रॉपर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ये फनल और एक एक्स्ट्रा बिकर। एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ रिएजेंट बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे EDTA सॉल्यूशन। उसमें 100 ml ये वाटर लेंगे और इसमें 1 ग्राम EDTA है, इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसको स्टील करके हम इसका सॉल्यूशन बना लेंगे। ये EDTA सॉल्यूशन हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। सॉल्यूशन प्रिपेयर होने के बाद हमें सेकंड रिएजेंट जो चाहिए वो है अमोनिया बफर। अमोनिया बफर को बनाने के लिए 14.3 ml हमने अमोनिया लिया है। इसके अंदर हम 1.69 ग्राम NH4Cl को ऐड कर देंगे। इसको स्टीर करने के बाद इसका अमोनिया बफर सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। सो दिस इज़ आवर सेकंड रिएजेंट विच वी विल यूज इन दिस एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट रिएजेंट जो हमें चाहिए वो हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर को प्रिपेयर करने के लिए 100 ml पानी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट हम ऐड करेंगे 0.5 ग्राम। ये हमारा हार्ड वाटर प्रिपेयर हो गया। अब हम ब्यूरेट के अंदर EDTA सॉल्यूशन फिल करेंगे। अब हम 50 ml डिस्टिल्ड वाटर एक बीकर में लेंगे। और इसके अंदर 1 ml अमोनिया बफर का सॉल्यूशन हम ऐड करेंगे। ये हमारा हार्ड वाटर और इसमें हम 1 ml मेज़र करके अमोनिया बफर सॉल्यूशन ऐड करेंगे। अब इस हार्ड वाटर को और अमोनिया बफर सॉल्यूशन के सॉल्यूशन को हम इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। हमारा जो हार्ड वाटर और अमोनिया बफर का सॉल्यूशन था उसके अंदर हमने 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ एरिक्रोम ब्लैक डाला है, जिसके बाद सॉल्यूशन कुछ ऐसा बन गया है। अब इसको हम टाइट्रेट कराएंगे EDTA सॉल्यूशन के अगेंस्ट। इसकी टाइट्रेशन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक हम इसको स्टीर करते रहेंगे तब तक इसका ब्लैक कलर ब्लू कलर में चेंज नहीं हो जाता। तो 3 से 4 मिनट स्टीर किया, जिसके बाद इसका कलर ब्लू हो गया। अब हम इसको बंद कर देंगे। हमारे सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो गया है। एक्सपेरिमेंट हमारा ये वाला हो गया है। तो इस एक्सपेरिमेंट का हमारा एम क्या था कि हमें एक गिवन वाटर सैंपल की हार्डनेस कैलकुलेट करनी है। हार्डनेस कैलकुलेट करने के लिए उसकी कुछ रीडिंग्स आती हैं जो कि हमने ऑलरेडी नोट डाउन करके रखी हैं। तो जब हम एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं तो हमने ब्यूरेट के अंदर EDTA सॉल्यूशन फिल करा था टाइट्रेशन करवाने के लिए। तो ये वही वैल्यूज़ हैं, मतलब ये इनिशियल वैल्यू है जो EDTA सॉल्यूशन की थी वो, ये फाइनल वैल्यू है। मतलब फाइनल वैल्यू को हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन था अमोनिया बफर का, कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसको हमने ब्यूरेट के नीचे रखा था टाइट्रेशन के लिए, तो उस सॉल्यूशन का कलर जब ब्लैक से ब्लू चेंज हुआ तो जो EDTA की वॉल्यूम थी वो ब्यूरेट के अंदर कितनी बची थी, ये वो वाली वॉल्यूम है। तो ऐसे करके हमने तीनों रीडिंग्स ले ली थी। तीनों रीडिंग्स लेने के बाद हम इनका मीन निकाल लेंगे। मीन को हम कॉन्कोर्डेंट रीडिंग भी बोल सकते हैं। तो इनका मीन हमारा कितना आ जाएगा 4.3 मिलीलीटर्स। अब इसकी कैलकुलेशंस देखते हैं। तो कैलकुलेशन कितना वॉल्यूम ऑफ EDTA हमारा यूज़ हुआ है वो कितना है 4.3 मिलीलीटर। एंड अगर हमें मोलरिटी ऑफ EDTA फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे करेंगे, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास या मोलिकुलर मास हम बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम हमें ध्यान रखना होगा कि मिलीलीटर्स में ही हो, एंड इनटू 1000। तो अब हम वेट अपॉन मोलिकुलर मास जब करते हैं तो क्या आता है देखिए। तो यहाँ पे वेट हमारा कितना हो जाएगा, वेट की वैल्यू कितनी आ गई 2, मोलर मास हमारा EDTA का कितना आ जाएगा 292, और वॉल्यूम हमारी कितनी थी 400 ml इंटू 1000। तो इसके बाद जब हम सारी कैलकुलेशंस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.017 मोलर। और ये किसकी
मोलैरिटी आई है EDTA सॉल्यूशन की। तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल थी वो कितनी गिवन थी 25 ml। तो टोटल हार्डनेस अगर हमें निकालनी है वाटर की तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ EDTA मिलीलीटर में कितनी है, मोलैरिटी ऑफ EDTA कितनी है जो हमने यहाँ पे अभी फाइंड आउट करी है, इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल इन मिलीलीटर्स। तो वॉल्यूम ऑफ EDTA कितनी थी 4.3 ml जो यूज हुई थी, जो हमारी फाइनल वॉल्यूम थी वो। मोलैरिटी ऑफ EDTA हमने कितनी फाइंड आउट करी है 0.017 मोलर, उसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे इंटू 10⁻⁶ ppm डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल कितनी थी 25। तो इसका जब फाइनली हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद हमारी वाटर सैंपल की हार्डनेस कितनी आ जाती है 2924। तो हमारा रिजल्ट क्या निकला कि जो टोटल हार्डनेस थी वाटर सैंपल की वो कितनी है हमारी 2924 ppm। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। थैंक यू ऑल।